गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और मैं आप लोगों के लिए आज फिर हाजिर हूं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर। मैंने आज लिया है 2018 में पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है? क्या होती है बताइए। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। चलिए 2 नंबर प्रश्नों पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इसमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा सही जवाब? निकट दृष्टि दोष। अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है? क्या होगा इसका सही जवाब 3 नंबर प्रश्न का? बताइए। 3 नंबर का सही जवाब होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। 4 नंबर प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? दोबारा पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? आई स्क्वायर आर या आई आर स्क्वायर या वी आई या वी स्क्वायर आर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 नंबर का सही जवाब होगा आई आर स्क्वायर। सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, अक्षमाभी मांसपेशी द्वारा, परितारिका द्वारा? किसके द्वारा? बताइएगा। 5 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 5 नंबर का सही जवाब होगा सी, पक्षमाभी मांसपेशी द्वारा। क्या होगा? पक्षमाभी मांसपेशी द्वारा। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? क्या होगा इसका सही जवाब? 6 नंबर का सही जवाब बताइए। तो 6 नंबर का सही जवाब होगा बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग होता है? टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का या जस्ता का? किसका उपयोग होता है? 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? प्रिज्म जो है 6 सतह से घिरा होता है, 4 सतह से घिरा होता है, 5 सतह से या 3 सतह से? कितने सतह से घिरा होता है बताइए। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सी। क्या होगा इसका सही जवाब? सी, 5 सतह से घिरा होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। 9 नंबर का सही जवाब बताइए। 9 नंबर का सही जवाब होगा समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने? किसने किया है बताइए। 10 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 10 का सही जवाब होगा फैराडे। किसने किया है? फैराडे ने। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इसमें से कोई नहीं? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकता है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या अनंत? क्या होगा सही जवाब 12 नंबर का? कहता है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? बताइए 12 नंबर का क्या होगा सही जवाब? 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा सही जवाब? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। 13 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर पावर 1, मीटर पर पावर -1 या मीटर? क्या होता है बताइए। लेंस का एसआई मात्रक। 13 नंबर प्रश्न। 13 का सही जवाब हो जाएगा सी, मीटर पर -1 पावर। चलिए 14 नंबर देखते हैं। अभिक्रिया CuO प्लस H2 उसके बाद दूसरे तरफ दिया है परिणाम Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? CuO का, H2 का, या Cu का, या H2O का? क्या होगा सही जवाब बताइए। 14 नंबर का सही जवाब बताइए। 14 नंबर का सही जवाब होगा H2। 14 नंबर का सही जवाब क्या होगा? H2। चलिए 15 नंबर सवाल पर चलते हैं। कहता है सोडियम की संयोजकता क्या है? 1 है, 2 है, 8 है, 11 है? 15 नंबर सवाल का क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा 1। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताइए। 16 नंबर सवाल का। CnH2n, CnH2n+4 या CnH2n+2, CnH2n-2? क्या होगा सही जवाब? 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, CnH2n+2। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं।
17 नंबर प्रश्न कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, या 7 के बराबर होता है, या इसमें से कोई नहीं? बताइए 17 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। कहता है 18 नंबर में आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 7 वर्ग, 9 वर्ग, 8 वर्ग या 18 वर्ग? कितने वर्ग होते हैं बताइए। आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। कौन सा ओधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा ओधातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन या फास्फोरस? क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। क्या होगा सही जवाब? ग्रेफाइट। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इसमें से कोई नहीं? क्या होगा 20 नंबर का सही जवाब? बताइए। 20 नंबर का सही जवाब होगा बी, ओ धातु है। कार्बन क्या है? ओ धातु है। चलिए 21 नंबर सवाल पर चलते हैं। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, NHNO3, H2SO4, CH3, COOH? क्या होगा सही जवाब? 21 का सही जवाब क्या होगा? 21 का सही जवाब होगा डी। क्या होगा? डी। कहता है पैरामेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 19, 20, 23, 35? कितना होता है? 22 नंबर बताइए। सवाल का जवाब क्या होगा? 22 का क्या होगा सही जवाब? ए होगा। क्या होगा? 19 होगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? H2, CH4, C2H6, C4H10? क्या होगा सही जवाब? 23 नंबर का बताइए सही जवाब क्या होगा? 23 का क्या होगा? बी। 23 का क्या होगा? बी। कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, NaCl, CaCO3, Na2CO3? साधारण नमक का इसमें से कौन सा सूत्र है बताइए। 24 नंबर। 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा NaCl। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? NaCl साधारण नमक का सूत्र। 25 नंबर सवाल कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या प्रतिफल? बताइए। एकदम सिंपल सवाल। 25 नंबर। 25 का सही जवाब हो जाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाता है। 26 नंबर। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? CaBrHe या Li? कौन शून्य वर्ग का तत्व है बताइए। 26 नंबर। 26 का सही जवाब हो जाएगा सी, He। क्या हो जाएगा? He। चलिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या इसमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? 27 नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न। इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, ग्राना, पत्ती, स्ट्रोमा? क्या होगा सही जवाब बताइए। 28 नंबर का। 28 का सही जवाब हो जाएगा पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। चलिए 29 नंबर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, अग्नाशय है, अंडाशय है,
एड्रिनल है। बताइए 29 नंबर का सही जवाब बताइए। 29 नंबर का सही जवाब होगा यकृत। क्या होगा? यकृत। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर कहता है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, जल के वाहक के लिए, भोजन के वाहक के लिए, अमीनो अम्ल के वाहक के लिए, ऑक्सीजन के वाहक के लिए क्या काम करता है? बताइए 30 नंबर। 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जल के वाहक का काम करता है। किसका काम करता है? जल के वाहक का काम करता है। चलिए 31 नंबर सवाल पर चलते हैं। 31 नंबर सवाल कहता है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है पराशरण द्वारा, चालनी नालिकाओं के द्वारा, विसरण द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। बताइए 31 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। चलिए अगले नंबर में 32 नंबर प्रश्न कहता है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 2, 3, 4, केवल 1। बताइए मनुष्य के हृदय जो होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 32 नंबर का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बना है? CO2, CO, NH3 या BC दोनों? न B और C जो दिया है ऑप्शन में ये दोनों होगा सही जवाब। बताइए 33 का सही जवाब क्या होगा? तो 33 का सही जवाब होगा B और C दोनों, यानी कि ऑप्शन मेरा D सही हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन है क्या है? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट? ऑक्सीजन क्या है बताइएगा जरा। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 35 नंबर सवाल कहता है एक नर हार्मोन है, कौन सा? एड्रीनालिन, थॉरेक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। बताइए क्या होगा सही जवाब 35 का? 35 का सही जवाब होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा सही जवाब? टेस्टोस्टेरोन। इसमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इसमें से सभी? क्या होगा सही जवाब 36 का? 36 का सही जवाब होगा इसमें से सभी। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन ये सब जो है अलैंगिक जनन है। चलिए पराग कोश में होते हैं बाह्य दल होते हैं, अंडाशय, अंडप या परागकण होते हैं? क्या होते हैं बताइए। 37 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 37 का सही जवाब होगा डी, परागकण होते हैं। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में, जीव द्रव्यों में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में? बताइए 38 का सही जवाब क्या होगा? 38 का सही जवाब होगा DNA अणुओं में जो है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अरिस्टो को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, इसमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 39 का जवाब? इसका सही जवाब होगा आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बी सही आंसर। चलिए
आज का अंतिम सवाल 40 नंबर प्रश्न देखिए, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, तना में, पत्तियों एवं तना दोनों में, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है। सही जवाब आप लोग बताइए। इसका तो सही जवाब डी होगा, लेकिन इसका क्या होगा सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक, और कल फिर हम लोग लाएंगे दूसरे विषय का क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया है। 5वां विषय का हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग 2019 का करेंगे, उसके बाद 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, इसी तरह से 2025 तक के प्रश्नों को करेंगे। अगर यदि आप लोग सही से हमारा वीडियो जो है एक एक करके अगर यदि देखते हैं तो आप लोगों का तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप लोग फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर यदि चाहते हैं कि इसी तरह से हम आगे भी तैयारी करते रहें तो हमारे चैनल को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए कल फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।